अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया की एक बकरी की कीमत लगभग 70 लाख तक पहुंच चुकी है, तो शायद आपको यकीन ना हो। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक दुनिया की सबसे महंगी गोट एक अंगोरा बक थी, जो 1985 में US $82,600 में बिकी थी। आज के एक्सचेंज रेट के हिसाब से ये लगभग 70 लाख के आसपास के बराबर बैठता है। लेकिन इससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग बात यह है कि इंडिया में गोट फार्मिंग आज सिर्फ गांव का काम नहीं, बल्कि एक सीरियस बिजनेस बनता जा रहा है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। सोशल मीडिया पर आपने बहुत वीडियोस देखी होंगी जहाँ लोग बोलते हैं कि 10 बकरियां ले लो और एक साल में लाखों कमाओ। लेकिन क्या रियलिटी सच में इतनी आसान है, या फिर सक्सेसफुल गोट फार्मर्स कुछ ऐसा जानते हैं जो बाकी लोग इग्नोर कर देते हैं? आज की वीडियो में हम गोट फार्मिंग का पूरा बिजनेस समझेंगे, मार्केट से लेकर ब्रीड्स, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट और फ्यूचर तक। सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जानिए। गोट को पोर मैंस काउ भी कहा जाता है। इसका रीजन ये है कि काउ के कंपैरिजन में गोट को कम जगह चाहिए, मेंटेनेंस कम होता है और ये अलग अलग क्लाइमेट में आसानी से एडजस्ट हो जाती है। इसी वजह से इंडिया के लाखों छोटे फार्मर्स के लिए गोट फार्मिंग इनकम का एक इम्पोर्टेंट सोर्स बनी हुई है। और अगर डिमांड की बात करें तो इंडिया दुनिया के सबसे बड़े गोट पॉपुलेशन वाले देशों में से एक है। लेकिन डिमांड सिर्फ मटन की वजह से नहीं, यही बात बहुत लोग नहीं जानते। गोट फार्मिंग से सिर्फ बकरी बेचकर ही पैसे नहीं कमाए जाते। इस बिजनेस के मल्टीपल इनकम सोर्सेस होते हैं। पहला मीट सोर्स, दूसरा ब्रीडिंग, तीसरा गोट मैन्योर जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में काफी डिमांड में रहता है। और कुछ एरियाज में गोट मिल्क का भी अच्छा मार्केट है। मतलब अगर बिजनेस को सही तरीके से प्लान किया जाए तो इनकम एक ही सोर्स पर डिपेंड नहीं करती। अब सवाल आता है, अगर कोई बिगनर गोट फार्मिंग शुरू करना चाहे तो उसकी सबसे बड़ी गलती क्या होती है? जवाब है बकरियां खरीदना। हाँ, ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन बहुत से लोग पहले बकरियां खरीद लेते हैं और बाद में सोचते हैं कि बेचेंगे कहाँ। बिजनेस का रूल बिल्कुल सिंपल है। पहले मार्केट ढूंढिए, फिर प्रोडक्ट लीजिए। अगर आपके एरिया में ब्रीडिंग की डिमांड है तो इस हिसाब से ब्रीड चुनिए। अगर मीट मार्केट स्ट्रांग है तो उस हिसाब से ही प्लानिंग कीजिए। ये एक छोटा सा डिसीजन फ्यूचर को प्रॉफिट डिसाइड कर सकता है। अब बात करते हैं ब्रीड्स की। इंडिया में अलग अलग क्लाइमेट के हिसाब से अलग अलग ब्रीड्स फेमस है। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो जमुना पारी ब्रीड काफी पॉपुलर है। ये अपनी बड़ी बॉडी और अच्छी ग्रोथ के लिए जानी जाती है। राजस्थान में सिरोही ब्रीड को लोग काफी पसंद करते हैं क्योंकि ये ड्राई क्लाइमेट में भी अच्छा परफॉर्म करती है। बारबरी ब्रीड छोटे फार्मर्स के लिए अच्छा ऑप्शन मानी जाती है क्योंकि इसे कम जगह में भी मैनेज किया जा सकता है। और ब्लैक बंगाल ब्रीड अपनी मीट क्वालिटी और फर्टिलिटी के लिए फेमस है। इसलिए कभी भी सिर्फ किसी यूट्यूब वीडियो को देखकर ब्रीड मत चुनिए। अपने एरिया का क्लाइमेट और मार्केट डिमांड दोनों देखिए। अब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि गोट फार्मिंग शुरू करने के लिए बहुत बड़ा फार्म चाहिए, लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग है। आप छोटे लेवल से भी शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले एक सिंपल और साफ शेड, साफ पीने का पानी, अच्छी फेंसिंग और क्वालिटी फीड, यही बेसिक चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फार्म जितना बड़ा होगा उससे ज्यादा जरूरी मैनेजमेंट होता है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, गोट फार्मिंग में सबसे महंगा खर्चा अक्सर बकरी खरीदना नहीं होता। सबसे महंगा पड़ता है पोर मैनेजमेंट। अगर वैक्सीनेशन टाइम पर ना हो, अगर न्यूट्रिशन सही ना हो या सफाई का ध्यान ना रखा जाए तो छोटी सी प्रॉब्लम भी बड़ा नुकसान करा सकती है। इसीलिए सक्सेसफुल फार्मर सिर्फ गोट्स नहीं पालते, वो रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। हर गोट की हेल्थ चेक करते हैं, वेट मॉनिटर करते हैं और ब्रीडिंग साइकिल को प्रॉपर रिकॉर्ड रखते हैं। ये छोटी छोटी आदतें ही बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाती है। अब फ्यूचर की बात करते हैं। आज मॉडर्न गोट फार्म्स धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। डिजिटल वेफिंग मशीन, ऑटोमेटिक वाटर सिस्टम, बेटर ब्रीडिंग मैनेजमेंट और हेल्थ मॉनिटरिंग जैसे मेथड। आने वाले सालों में गोट फार्मिंग सिर्फ ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं रहेगी, टेक्नोलॉजी इस इंडस्ट्री को भी बदलने वाली है। तो क्या गोट फार्मिंग प्रॉफिटेबल बिजनेस है? जवाब है हाँ, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो इसे बिजनेस की तरह चलाते हैं, शॉर्टकट की तरह नहीं। अगर प्लानिंग सही हो, ब्रीड सही हो, मार्केट पहले से डिसाइड हो और मैनेजमेंट स्ट्रांग हो तो गोट फार्मिंग एक सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म बिजनेस बन सकती है। गोट फार्मिंग में एक ऐसा टाइम आता है जिसका इंतजार लगभग हर फार्मर करता है, और वो है बकरीद का सीजन। इस वक्त मार्केट में हेल्दी और अच्छी क्वालिटी की बकरियों की डिमांड काफी बढ़ जाती है। इसी वजह से कई जगह प्राइजेस भी नॉर्मल दिनों के मुकाबले ज्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, सिर्फ बकरी ईद का इंतजार करने से प्रॉफिट नहीं होता। सक्सेसफुल फार्मर इसकी प्लानिंग 6 से 12 महीने पहले शुरू कर देता है। वो अच्छी ब्रीड सिलेक्ट करता है, प्रॉपर न्यूट्रिशन देता है, वैक्सीनेशन टाइम पर कराता है, गोट्स का वेट और हेल्थ मेंटेन रखता है। जब बकरी ईद आती है तब उनके पास मार्केट की डिमांड के हिसाब से हेल्दी गोट्स रेडी होते हैं। यही वजह है कि एक्सपीरियंस फार्मर इसी सीजन को अपनी साल की सबसे इम्पोर्टेंट सेलिंग विंडो मानते हैं। लेकिन याद रखिए, हर बकरी ईद में एक जैसा प्रॉफिट मिलेगा ऐसा जरूरी
नहीं है। प्रॉफिट हमेशा मार्केट डिमांड, गोट की क्वालिटी, वेट, ब्रीड और लोकल प्राइसेस पर डिपेंड करता है। इसलिए अगर कोई गोट फार्मिंग को बिजनेस की तरह देख रहा है तो उसके लिए बकरी ईद सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं बल्कि एक प्लान बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। क्या आपने कभी सोचा है फार्मिंग का बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल हो सकता है? जब वर्ल्ड में कम सोर्सेज होने के बाद भी लोग फार्मिंग करते हैं, वो भी मॉडर्न तरीके से, और अच्छा प्रॉफिट निकालते हैं। इंडिया में तो फार्मिंग के लिए बेस्ट क्लाइमेट है। ऐसा क्लाइमेट ज्यादातर कंट्रीज के पास नहीं है, तो इस बात का हमें फायदा उठाना चाहिए और ज्यादा फार्मर्स को सपोर्ट करना चाहिए। वैसे ही फार्मिंग के चैनल उतने ही इम्पोर्टेंट है जो लोगों तक फार्मिंग की नॉलेज पहुंचाते हैं। आप गोट फार्मिंग के बारे में सबसे पहले क्या जानना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।